नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज ख़ास तौर से हम बात करेंगे कि एक तो कोरोना का दौर चल रहा है पिछले 5-6 महीनों से, और कोरोना के इस दौर में जहां बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा बचना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथ नहीं मिलाना है, कई और दूसरी चीज़ें हैं जिसका हमें एहतियात करना है जैसा कि मेडिकल गाइडलाइंस हैं। लेकिन इन सब के बीच ज़िंदगी जो पहले से ही काफ़ी तंग नज़र आ रही है, वैसे में अब मुल्क के बेशतर हिस्सों में यानी कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में, मशरक़ी रियासतों में और जो जुनूब की रियासतें हैं वहाँ, उनके बेशतर अज़ला में बारिश का कहर टूट पड़ा है। यहाँ तक कि दिल्ली और एनसीआर जो है पूरा वो रीजन भी इस बारिश के जद में है। जगह जगह बिल्कुल बारिश ने ज़िंदगी को थमा दिया है और कई ऐसे अज़ला हैं, कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं जहाँ बारिश का पानी काफ़ी दिनों से जमा पड़ा है और वहाँ अब नई नई बीमारियाँ पनप रही हैं। तो एक तो कोरोना का दौर, उस पर से बारिश का ये सितम और इन सब के बीच नई बीमारियों का जन्म। ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये लम्हे फिक्रिया है कि आखिर हम किस तरह जिंदगी को गुजारें। तो जी, अब बारिश, बीमारी और कोरोना, यही आज हमारा मौजू है। लेकिन हम इस मौजू में सबसे अहम बात आज ये है कि हम एक डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे और उनसे नाज़रीन आपके जहनों में पैदा होने वाले वो तमाम सवालात हम उनसे करेंगे कि ऐसे मौसम में जबकि कोरोना का दौर है, बच बचा कर ज़िंदा रखने का और दूसरों को भी ज़िंदा रहने देने का एक मौका है, एक ऐसे हालात पैदा हुए हैं, उनमें अब बारिश ने जो कहर बरपाया है, बारिश का जो सितम है, उससे अब कैसे बचा जाए। हमारी कोशिश होगी कि उनसे हम तमाम तरह के सवालों का जवाब ढूंढें। साथ ही साथ हम आपको दिल्ली और हैदराबाद में बारिश की सूरत हाल क्या है उससे भी आगाह करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिहार के अलग अलग ज़िलों की तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, 3 तस्वीरें दिल्ली की। आप 3 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली की आप देखेंगे कि दिल्ली में बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है। ये मोती बाग और फरीदाबाद और दिल्ली के दूसरे तमाम जगहों की तस्वीरें हैं। इससे बिल्कुल ये ITO चौराहा, बारिश को लेकर जिंदगी कैसे थमती नजर आ रही है। बारिश जब होती है तो जो लोग बारिश से बचने का जिनके पास इंतजाम नहीं है, बहुत से तरीका नहीं है, वो जहां कहीं भी होते हैं बारिश से छुपने के लिए, बचने के लिए एक पनाह ढूंढ लेते हैं, पनाह ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो लोग गाड़ियों में हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए मौका अच्छा है, वो आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक बिल्कुल जाम रही और बारिश का असर ऐसा रहा कि फरीदाबाद, मेहरौली और बदरपुर और जयपुर एक्सप्रेसवे, तमाम जगहों पर, ख़ास तौर से जो NCR कैपिटोलियन जो रीजन है उसमें जगह जगह पर पानी भर आया, अंडरपासेस में पानी भर आया और कई जगह पे तो ऐसा है कि फ्लाईओवर पे आप चढ़ने या वहाँ से उतरने के लिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे क्योंकि वहाँ पानी भर आया था। तो ये तस्वीर है ख़ास तौर से दिल्ली और उसके अतराफ़ की, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दिल्ली के हालात कैसे हैं ये आपने देखा। गाड़ियों के आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली NCR में बादल छाए रहने और बारिश होने की पेशगोई भी की है। मजीद महकमा मौसमियात के मुताबिक फरीदाबाद और हरियाणा में आइंदा कुछ घंटों में औसत बारिश भी हो सकती है। ये लगातार ऐसे जो है वार्निंग्स आ रही हैं। अब आपको हम दिखाते हैं 4 अलग अलग तस्वीरें, वो बिहार की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि असम, बिहार, झारखंड, बंगाल के कई अजला, ये तमाम जो हैं बारिश में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, बारिश के जद में हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है वारंगल तेलंगाना की, दूसरी है गुरुग्राम की और तीसरी तस्वीर है ये कालाहांडी ओडिशा की, जबकि चौथी तस्वीर फिर से आप हैदराबाद की देख रहे हैं।
ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि शुमाली रियासत हो या दिल्ली को छोड़कर हम मशरक़ी रियासतों की बात करें वो हो या फिर जुनूब की रियासतें हों, हर जगह बारिश लगातार हो रही है। और इस लगातार होते बारिश से अक्सर जगहों पर सैलाब का ख़तरा है। जो शहरी आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी का जमा हो जाना, उससे पुल पुलिया का टूटना और जमा पानी की वजह कर वहाँ से बीमारी पनपने का सारा जो है वो एक आसार दिखाई दे रहा है। ये 4 अलग तस्वीरें हैं, हम आपको आगे भी और दिखाते रहेंगे। इसके बाद हम रुख करते हैं 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं बिहार की। ये ख़ासतौर से बिहार की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। बिहार में तकरीबन 14 से 15 ऐसे अजला हैं जहां सैलाब जो है वो बिल्कुल तबाही मचा रहा है। बारिश हुई, उसके बाद सैलाब आ गया। यहाँ तक कि खेतों में जिनमें फसलें उग रही हैं, सब्जियां उग रही हैं, खेतों में पानी घुस आया है इतना ज़्यादा कि खेत कहाँ है दिखाई नहीं पड़ता। ये 3 तस्वीरें हैं वैशाली, मुंगेर और खगड़िया की। आप देखिए जो छोटी मोटी नदियां भी वहां पे हैं उनमें जो पानी की सतह वो काफ़ी ऊंची आ गई है। और जो बड़ी नदियां हैं, ख़ासतौर से गंगा नदी जो बिहार के कई ज़िलों से होकर गुजरती है, उसके आसपास, गंगा के आसपास का इलाका तो पूरा जो है वो बिल्कुल पानी में एक तरह से डूब चुका है। तो ये 3 तस्वीरें आपने बिहार की देखी। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जुड़ रही हैं, जो मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की, दिल्ली से जुड़ रही हैं। और हमारे नुमाइंदे अनिल जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं अनीसुर रहमान हैदराबाद से। सबसे पहले मैं अनिल में आपके पास आऊँगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत इस्तकबाल करते हुए। अनिल, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दिल्ली और एनसीआर का जो पूरा रीजन है उसमें बारिश को लेकर क्या सूरत हाल है ताज़ा। अनिल जी मैं आपको बता दूं कि जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है, हमने दिन भर में भी देखा, पिछले रात में भी लगातार बारिश होती रही। एक मूसलाधार बारिश के तौर पर भी हमने कल भी हमने कई घंटों तक देखा कि बारिश होती रही। और आज बीते रात और आज सुबह भी बारिश हमने देखा कि मूसलाधार हो रही थी, जिसके वजह से दिल्ली एनसीआर के जगह जगह जो इलाके हैं वो पानी में डूब गए थे। जो वाहनें थी वो, अगर दोपहिया वाहन की बात करें तो कई ऐसे स्थान थे जहाँ पे दोपहिया वाहन बिल्कुल पानी के नीचे समा गया था। और 4 व्हीलर भी, जो उनके चारों चक्के जो होते हैं 4 व्हीलर के, वो भी पानी के नीचे चले गए थे। आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो जल जमाव है वो कई ऐसे सवाल भी खड़ा करता है, खास करके उन अथॉरिटीज़ को लेकर के जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकार हो, एमसीडी हो या फिर एनडीएमसी हो या फिर अन्य दूसरे जो संस्थाएं हैं वो जिम्मेदार हैं। ये कई सवाल भी खड़ा करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक नोएडा की बात है, नोएडा में भी हमने देखा कि कुछ जगहों में जल भरा हुआ था। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा बुरा हाल देखने को मिला, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र वहाँ थे जहाँ पे जो जलमग्न के रूप में भी सामने तस्वीरें निकल कर आई थी। जी तो अनिल, क्या ऐसा लग रहा है कि मुल्क की राजधानी, जिसे कई मामलों में हमेशा सैंपल की तरह से लिया जाता है कि राजधानी में कम से कम चीज़ें बेहतर होती हैं, भारत जैसे देश के मुल्क की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ राजधानी दिल्ली में बारिश ने अभी, बल्कि देखा जाए तो पहली दूसरी बारिश ही है, उसमें ये हालात है। तो जाहिर है कि जल जमाव जो है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं बीमारियों को भी अब दावत दे रही होगी। निश्चित तौर पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी जल जमाव होता है या मानसून आता है तो उसमें कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे डेंगू हैं, मलेरिया हैं, सर्दी जुकाम है, बुखार है, वो आम तौर पर लोगों को होता है। सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो डेंगू और मलेरिया को लेकर होता है। तो इसको लेकर भी हालांकि सरकार और उनके जो भी विभाग हैं वो एहतियातन कई ऐसे कदम उठा रहे हैं। बार बार ये जागरूकता फैलाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो जल जमाव है, चाहे वो गमले में हो या फिर अन्य चीज़ों में, पानी जमा ना होने दें, क्योंकि साफ पानी में ही डेंगू के जो मच्छर पनपते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बीमारी की आशंका बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से भी हम जानते हैं कि कोविड-19 का संकट है, ये शोध का भी विषय है कि कोरोना का मानसून से क्या संबंध होता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहे हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हमारे साथ हैं और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी हैं। हम फिर से आपके पास अनिल फौरन लौटते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो जानना चाहता हूं कि एक तो कोरोना का दौर, लोग ऐसे ही काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं, डरे हुए भी हैं, और हालांकि लापरवाहियां भी कुछ जगहों पर देखी जाती हैं, इससे उनका इनकार नहीं है।
ऐसे में अब ये बारिश लगातार होना, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पिछले हफ्ते भर से बारिश हो रही है, रुक रुक कर लगातार हो रही है, मतलब छूट नहीं रही है, एक आध घंटे कभी छूटी तो छूटी। ऐसे में कितना ज्यादा बचकर रहना होगा, कितनी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एक तो कोरोना का दौर है डॉक्टर साहबा। जी, तो हमेशा से ही बरसात का मौसम बारिश बीमारियों का मौसम रहा है। जैसे कि अनिल कह रहे थे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये इसी सीजन में होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक उल्टी, दस्त, टाइफॉइड ये इसी सीजन में होते हैं। ये नहीं कि इसी बार हो रहे हैं, पर हर बार बारिश के मौसम में जो जर्म्स हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। अब ऊपर से दोहरी मार ये है कि हम कोरोना से भी जूझ रहे हैं। 28 लाख के करीब केसेस हिंदुस्तान में आ गए हैं। तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी किसी साइट पर, उसमें मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि कितनी शोध या रिसर्च हुई है। तो ये कोरोना का जो वायरस है, इसको ह्यूमिडिटी, इसको टेम्परेचर का कम होना ये ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू ड्राई और हॉट वेदर। तो आप सोच सकते हैं कि अब धीरे धीरे जब हमारी गर्मी कम हो रही है और हमारी मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो कोरोना ज्यादा, मतलब डॉक्टर साहब आप हमें और डरा रही हैं। है असर, लेकिन साथ में बारिश कोरोना के बारिश जो है ये कोरोना के जर्म्स को धोती नहीं है, ये साफ नहीं करती है। अगर आप कहीं गए, किसी ने कहीं वहां पे छींका हुआ है या कुछ हुआ है, उसके बाद बारिश आ गई, आप सोचिए कि अब तो धुल गया, आसमान से साफ पानी आ गया, बट ऐसा नहीं है। ये कोरोना का इतना जिद्दी वायरस है, इतना रेजिस्टेंट वायरस है कि जब तक इसमें एंटीसेप्टिक, अल्कोहल या साबुन ना इस्तेमाल हो, ये खत्म नहीं होता है। तो जो फलसफा ये है कि बचाव ही उपाय है, यानी कि प्रिवेंशन इज दी ओनली क्योर, वही फॉलो कीजिए। अगर जरूरत नहीं तो बाहर मत जाइए, बाहर आपको दोहरी मार पड़ेगी, दोहरी मुसीबतें, दोहरे जर्म्स आपके अंदर आएंगे। सो इस टाइम तो प्रिवेंशन ऑल टाइम हाई होना चाहिए। किसी को भी, किसी भी एज ग्रुप में, स्पेशली एल्डरलीज को तो अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान है हैदराबाद से, चार मीनार का शहर हैदराबाद। अनीसुर रहमान, हैदराबाद में बारिश को लेकर क्या हालात हैं? तकरीबन जो खबरें हैं उसके मुताबिक पिछले करीब 7-8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में वहां की जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ा है? एक तो ये कि अलग से कोरोना की जंग में लोग जूझ रहे हैं। अनीस जी, सर, हैदराबाद के अलावा भी हम तेलंगाना के जो देही इलाके हैं खासतौर पर उस पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। खासतौर पर छोटे छोटे देहात, वो जो अजला के मरकज हैं, उससे कट चुके हैं। काफी मुश्किल है, हमलो नकल मुतासिर हो रही है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। खासतौर पर मैं कोरोना के हवाले से ये बात करना चाहूंगा कि गुज़िश्ता 3 महीने से तेलंगाना की हुकूमत पर एक सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ शहर हैदराबाद तक ही महदूद हैं। तो ये जो अगस्त का महीना था, ये जो है अजला के लिए खासतौर पर खुशकिस्मत समझा जा रहा था, क्योंकि वहां पर भी अब टेस्ट किए जा रहे हैं। रोजाना 40,000 की जो है टेस्टिंग का जो है टारगेट रखा गया है। ये समझा जा रहा था कि अब जो अजला में जो लोग हैं, वो जो मुतासिर हैं, उनको ढूंढा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन ये जो बारिश हो रही है, इसके लिए ये जो टेस्टिंग है, इसके लिए बहुत बड़ा जो है एक सेटबैक है, बहुत मुश्किलात का सामना है। मैं खुद अपने जो देहात की बात अगर करूं तो वहां पर गुज़िश्ता जो है 10-15 दिनों में जो है 9 केसेस जो है सामने आए। काफी छोटा देहात है। अब आप ये जो है तस्वर कीजिए कि अगर वो गांव कट के रह गया शहर से, तो किस तरह जो है वहां की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और एक बात ही मैं बताता चलूं कि अगले जो 48 घंटे में जो शुमाली तेलंगाना है, वहां के 16 अजला में जो है शदीद बारिश की जो है पेशकशी की गई है। तो अलर्ट हुकूमत जो है अलर्ट हो चुकी है। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, खासतौर पर जो किसान हैं वो कई जगह फंसे हुए थे। एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी, हेलीकॉप्टर वहां पर जा रहे हैं और लोगों को जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर तेलंगाना में। विशाल जी, तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। कई अजला ऐसे हैं जहां पर अगले 48 घंटे में और बारिश हो सकती है। सिर्फ शहर हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से लगातार हो रही है बारिश।
अनिल, मैं आपसे एक बार फिर से छोटा सा सवाल करके डॉक्टर साहब के पास वापस जाऊंगा। अनिल, दिल्ली में ये कहा जा रहा था कि बारिश जो है अगर होती भी है तो इतना स्टैंडर्ड जो सिस्टम है ड्रेनेज का वो उसका सामना बखूबी कर लेगा, लेकिन आपने बताया कि वो बिल्कुल फेलियर साबित हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दिल्ली में जिंदगी थम जाएगी तो फिर आगे क्या समझा जाए, और क्या जो महकमे मौसमियात है यानी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या आगे कुछ वार्निंग और दी है इस तरह की कि दिल्ली या आसपास के इलाकों में बारिश का आगे क्या रहेगा रुझान? जी मैं आपको बता दूं कि ये जहां तक बात है कि दिल्ली एनसीआर की, जहाँ तक राजधानी दिल्ली की बात है, इससे ना सिर्फ राजधानी दिल्ली के तौर पर देश में बल्कि देश दुनिया में भी जाना जाता है। तो ऐसे में भारत की पहचान के तौर पर जो राजधानी दिल्ली है उस पर पूरे विश्व की निगाहें होती हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग देशों के एम्बेसडर होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ होते हैं, तमाम ऐसे जो काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी जो यहाँ रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा कि कागजी जो आंकड़े होते हैं, जो कागजी दावे होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है, जो अंतर होता है वो हम तस्वीरों में भी साफ साफ कई बार देख चुके हैं और दिखा भी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान तो पैदा होता ही है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं कि जो दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी हष्ट पुष्ट है, और जो दिखता है उसमें जो अंतर गैप है उसको कहीं ना कहीं सभी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार को चाहिए, चाहे वो एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक टेबल में बैठे और जो भी इसके दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए तत्काल उसको की जानी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि जो आम जनता है उसको किसी तरह से दिक्कत ना हो। बिल्कुल। जहां तक बात है कि इससे एहतियात बरतने की, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी चाहिए कि जिस तरह से लोग अपने अपने घरों के आसपास रहते हैं उसके साफ सफाई रखें। हालांकि एमसीडी की कई गाड़ियां गलियारों में जाती है और कूड़ा कचरा उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम जनता के तौर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमने देखा कि आज जब सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी जब आज डेटा आया था उसमें भी इंदौर पहले पायदान पर था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी इस तरह से देखना होगा कि कैसे इंदौर पहले पायदान पर पिछले 4 सालों से है। कुछ ना कुछ ऐसे उसे उन्होंने इनिशिएट लिए होंगे जिससे उसे फॉलो करने की जरूरत है। सीखने की चीज है। और अब मैं फिर से डॉक्टर निम्मी रस्तोगी के पास जा रहा हूं। मैं बता दूं कि डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जो है वो मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की। डॉक्टर साहबा, पहली बार मैं आपके पास आया तो ऐसा लगा कि आपने जो बता दिया है कि जो ह्यूमिडिटी है या लो टेम्परेचर है ये कोरोना को बहुत सूट करता है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि बरसात के वजह कर, लगातार हो रही बारिश के वजह कर किन किन बीमारियों का खतरा है और किन हालात में ये बीमारी जो है अगर हम नहीं बचें या उससे परहेज़ ना करें तो ये हमें कई ख़तरनाक बीमारियों से जोड़ देती है, जैसे कि कोरोना पहले से ही हमारे बीच है। जी, उससे पहले मैं अनिल की एक बात से असहमति जाहिर करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि दिल्ली के आसपास जो शहर है, जैसे मिलेनियम सिटी है, गुड़गांव है, इनका ड्रेनेज दिल्ली से कहीं कहीं वर्स है, बिकॉज दिल्ली 2 करोड़ 20 लाख लोगों का शहर है। उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब नहीं है जितना कि एमसीडी के इनएक्टिविटी की वजह से, ड्रेन्स ना क्लियर होने की वजह से ये नाले जो है भर जाते हैं और पानी सड़क पे आता है। अभी आपको याद होगा आईटीओ पे हमने एक नया सिस्टम देखा है जो दिल्ली सरकार ने लगाया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि जरा सा वहां पानी भरता है तो अलर्ट होता है, फिर पंप शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार अपने लिहाज से कर रही है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, इतनी सारी बारिश हुई है, 700% ज्यादा बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिलेगा। बट ऑल सेड एंड डन, प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने अपनी राय दे दी, एक नागरिक की हैसियत से यह काबिल कबूल है, लेकिन मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि बतौर डॉक्टर आप हमें या हमारे शहरियों को ये बताएं कि इन हालात में आप कैसे रखें अपना ख्याल। जी, तो ये जब पानी रिसीड होगा तब ज्यादा बीमारियां फैलने का असर होगा। तो आप जैसे वाटर हाइजीन है, आप कोई भी पानी अगर उबाल के पिएंगे या आरओ का या फिल्टर का पिएंगे तो आप
वाटर बॉर्न डिजीज से बचे रहेंगे। आप मच्छर अपने घर में मच्छर मारने की दवाई इस्तेमाल करें या जो भी एहतियात लें ताकि आपके घर के आसपास पानी ना जमा हो और मच्छर ना हो, तो आप उससे बच सकते हैं। अभी दिल्ली बड़े लार्ज स्केल पर ये डेंगू ड्राइव शुरू करने वाली है, तो सारे सिटीजन्स को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा बेसिक हाइजीन, घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, हल्का खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, जब भी धूप निकले थोड़ा धूप लें, विटामिन्स लें, और खाने की हाइजीन पे, यानी कि बाहर आपने सड़क पे कोई भी चीज़ मिल रही है आप खा ली, वैसे भी आजकल नहीं अवेलेबल है, तो आजकल अपनी सेहत का, अपनी हाइजीन का, अपने साफ सफाई का और ज़्यादा ध्यान रखें। बस इससे ज़्यादा और कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है। जी, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका खतरा बना रहता है? जैसे अभी जिक्र हुआ कि डेंगू का खतरा बना रहता है, मलेरिया का खतरा बना रहता है, क्या पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां भी इन हालात में पैदा हो जाती हैं? हाँ, देखी जाती हैं, बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती हैं, बट बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीजेज और वो बीमारियां जो ओरो गैस्ट्रिक रूट से होती हैं वो ज़्यादा है। टाइफॉइड है, और पेट खराब होना, और उल्टी, दस्त, खांसी, ज़ुकाम, गला खराब होना, और जो लोग वल्नरेबल हैं उनमें निमोनिया की भी शिकायत हो सकती है। हालांकि ये निमोनिया का सीज़न नहीं है, ये फ्लू का सीज़न हो सकता है, बिकॉज कभी ठंड कभी गर्मी इस तरह से होती है, लेकिन ये ज़्यादातर गैस्ट्रिक बीमारियों का और मच्छर जनित बीमारियों का, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इनफैक्ट हमारे पास क्लिनिक में ऑलरेडी केसेस आने शुरू हो गए हैं, और हमने लोगों को एहतियात, बिकॉज अभी तक सिर्फ लोग कोरोना की एहतियात कर रहे थे, अब हमने उनको कहना शुरू किया है कि और भी बीमारियां हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अब ट्यूबरकुलोसिस के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि लोग अपनी दवाइयां छोड़ के बैठे हैं, अपना इलाज नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग गांव चले गए हैं, कुछ लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां जो कि अभी तक कंट्रोल में थी वो दोबारा से पनपने लग गई हैं, और वो हमारे लिए चिंता का विषय ज़रूर है। जी, बिल्कुल। तो हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और मच्छर जिन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ता है या जिससे हम मच्छर को काबू में कर सकते हैं, हमें ये ख्याल बहुत रखना होगा, जैसा डॉक्टर साहबा कह रही हैं। अनूसर रहमान, मैं आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेकर के, जिस तरह से हैदराबाद और आसपास के जो तेलंगाना के दूसरे अजला में लगातार बारिश हो रही है, क्या आपने ये महसूस किया कि अस्पतालों में या डॉक्टर्स के पास अब भीड़ बढ़ने लगी है इन बीमारियों की वजह कर? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी डेंगू और दूसरे बीमारियों का जिक्र हो रहा था जी, हर साल हैदराबाद में जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो डेंगू खासतौर पर उसके मुतासरीन की तादाद बढ़ जाती है, और शुमाली तेलंगाना के जैसे करीमनगर और आदिलाबाद जो अजला है वहां पर भी डेंगू के काफी जो है मरीज वो अस्पताल को आते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है कोविड को लेकर सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में भी काफी लोग हैं, काफी दबाव है उन अस्पतालों पर। आवाम भी जो है काफी जो है एक किस्म की दहशत में है, कि अस्पताल जाएं या ना जाएं। तो ये जो डेंगू का मसला है वो शायद आवाम को बहुत ज्यादा जो है मुतासिर करेगा, क्योंकि बारिश हो रही है। खासतौर पर मैं ये जो म्युनिसिपल की जो कारकर्दगी है, बल्दियाई कारकर्दगी है, उसके ताल्लुक से भी यही कहूंगा कि काफी कचरा है बस्तियों में, काफी मसाइल हैं यहाँ पर सफाई के, और बारिश लगातार हो रही है, तो इस सूरत हाल में मच्छरों की कसरत तो आएगी ही, ये एक आम बात है। ये जो इंतजामिया है उसको चाहिए कि ये फौरी अलर्ट हो जाए। कहा जा रहा है कि हम काफी अलर्ट हैं, लेकिन लोगों में किस्म की दहशत है। जी, तो लोगों में जाहिर सी बात है एक दहशत है, और जितनी उम्मीद रहती है कि हमारे जो लीडरान हैं या जो हमारा सिस्टम है वो जितना दावे करता है वो बिल्कुल खोखला साबित होता है। जैसा अभी डॉक्टर नेमी ने भी बताया। अनिल, मैं एक बार आपके पास आ रहा हूँ सवाल को लेकर कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार, अभी जो आज का डेटा है, अनिल आपको पता होगा, तकरीबन 70,000 मामले हैं जो 24 घंटे में पिछले आए हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो गवर्नेंस है शिफ्ट थोड़ा हो गया है, उसकी प्रायोरिटी या उसका जो एक फोकस होना चाहिए था, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं अनिल। 70,000 करीब 24 घंटे में कोरोना के केसेस का आना, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। अनिल
जी मैं ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि अगर देखें आंकड़ों को देखें, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य दूसरे राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, एक खास करके एक्टिव के मामले में, तो उस तरह से चीज़ें देखनी होगी क्योंकि कंटेनमेंट जोन को लेकर के फिलहाल बिहार ने भी जो लॉकडाउन है वो 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो ऐसे 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये कंटेनमेंट जोन की बात है जो राज्यों पे छोड़ दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि काफ़ी कंट्रोल किया गया था इससे, और जैसे जैसे ये अनलॉक होता गया धीरे धीरे मामले भी बढ़ते गए और काफ़ी तेज़ गति उसमें देखने को मिली। सबसे पहले ज़रूरत आम जनता को लेकर है कि कैसे इससे बचा जाए। आम जनता इसे सीधा अपने परिवार और खुद को लेकर के देखना चाहिए कि कैसे उसे अपने परिवार के लिए रहना है, देश के लिए रहना है, समाज के लिए रहना है। सबसे पहले एहतियात बरते। बार बार कई सरकारें संस्थाएं कहती आई है, चाहे वो ICMR हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, कि 2 गज की दूरी मेंटेन करें, सैनिटाइज करें, हाथ को साबुन से धोएं, मास्क पहने रहें, लेकिन फिर भी हम कई जगह ऐसे देखते हैं कि लोग इसे लापरवाही के तौर पर देखते हैं और जिसका मूल्य कई लोग अन्य लोगों को भी चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले सजग हमें होने की जरूरत है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा इसमें कि जो विटामिन C से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो आम हो, लीची हो, पपीता हो, आंवला के मुरब्बा या अचार हो, या फिर अन्य जो ऐसी चीज़ें जो विटामिन C देती है, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, नींबू हो, उसके सेवन में ज़्यादा बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बिल्कुल, आपने विटामिन का जिक्र किया तो मुझे लगा कि एक बार फिर से थोड़ा सा और जानकारी के लिए डॉक्टर नेमी के पास चलिए। डॉक्टर नेमी, फाइनली आखिर में आपके पास आ रहा हूं, आपके जवाब के बाद ये हम अब इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। एक फाइनल आपकी तरफ से सजेशन, जैसे अभी अनिल ने हिंट दिया कि हमें विटामिन C वाले ज़्यादा चीज़ें खाना चाहिए, ऐसे मौसम में कुछ और चीज़ें आप बताएं खाने पीने को लेकर। जी, खाना हमेशा ताज़ा होना चाहिए, बासा नहीं होना चाहिए। खाना गर्म हो तो बेहतर है। पानी का इस्तेमाल उबाल के करें या फिल्टर का पानी लें। कोई कटा हुआ फल जो रखा हुआ है, चाहे घर में ही रखा हुआ है, वो आप मत खाइए। कोई भी चीज़ जिसमें कीटाणु ग्रो कर सकते हैं, वो आप देखिए कि वो आप ना लें तो अच्छा है। कोई पुरानी मिठाई है या कुछ ऐसी मीठी चीज़ है जो बहुत दिन से रखी है। बट हाँ, विटामिन C एक अच्छा विटामिन है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ में विटामिन D, जब धूप निकले तो धूप में ज़रूर बैठिए, वो भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B और जिंक लेना भी इन दिनों बहुत ज़रूरी है। जिंक जो है वो दवाइयों से ले सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट से भी आप जिंक मात्रा मिल सकती है। तो वही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ भी नया नहीं है। चलिए, कुछ नया नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे जरूरी है हाइजीन का ख्याल रखना, बासी चीजें ना खाना, खुली चीजें ना खाना, और जितना ज्यादा हो सकता है बचना। घर से बाहर कम से कम निकलें, जरूरत ना हो तो ना निकलें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी और नाज़रीन आपका भी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मुझे इजाजत, आदाब।